हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो लो जी, अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ हमारे अपने चैनल मेरी कहानी मेरी ज़बानी पर। तो न्यू पार्ट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस पार्ट भी जान लेते हैं, जहाँ हमने देखा था दिलकश अपने फ्रेंड के साथ अपना पूरा एरिया विज़िट कराती हैं। उसके बाद उनके फ्रेंड कुछ लोग लेकर आते हैं जो मुश्क के वेलकम के लिए घर को डेकोरेट करते हैं। दिलकश अपने फ्रेंड से कहती हैं ये सब काम करवा कर जल्दी से रेडी हो जाओ, और ये कहकर वो ख़ुद भी रेडी होने चली जाती हैं। वो जाती हैं, शावर लेती हैं, जल्दी जल्दी से रेडी होकर मिरर के सामने आती हैं। उसके बाद वो अपने हेयर कॉम्ब करती है और वो सोचती है क्या वो मेकअप अप्लाई करे कि नहीं, लेकिन इन्हें मेकअप का इतना कोई शौक़ रहता नहीं है, तो जस्ट लाइट सा बहुत सिंपल सा मेकअप करती हैं। और वो देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है। फिर वो सोचती हैं कि हाँ अब परफेक्ट है, ये लुक ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वो रूम से बाहर निकल के आती हैं और अपने फ्रेंड से कहती हैं राश क्या काम हुआ। तो उनके फ्रेंड मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं तो वो थोड़ी देर देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि दिलकश सिंपल ही रेडी हुई होती है लेकिन बहुत प्यारी लग रही होती है। वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वाह भाई आज तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो फिर दिलकश उनसे कहती हैं कि हाँ खुद ही तो कहा था कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेडी होंगी क्योंकि मैं उन्हें लेने के लिए जा रही हूँ। तो उनके फ्रेंड कहते हैं हाँ पर मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो वो कहती हैं हाँ तो पर मैं मजाक नहीं कर रही ना। तो वो कहते हैं कि अच्छा वैसे काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो फिर उनसे कहती है कि थैंक यू, और अब जाओ अपना भी हुलिया सुधारो, वैसे नहीं जाना मेरे साथ में, क्या मेरा लुक कितना अच्छा दिखेगा और आप कैसे लगोगे ना। तो कहते हैं हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं भी अपना लुक सुधार लूँगा, वैसे तुम्हारी मुश्किल है, मुझे तो देखना नहीं है, वो तो तुम्हें ही देखेगी, तो मैं अगर रेडी हूँ या ना हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ऐसे ही चलते हैं। तो वो उनसे कहती है कि अच्छा ना अब इतनी बातें मत बनाओ, पहले इतना लेट हो रहा है और लेट कर दो। तो फिर वो कहते हैं तौबा तौबा, ज़रा सब्र नहीं हो रहा ना, अब ज़रा रुक जाओ, इतना सब्र किया है, थोड़ा टाइम और सब्र कर लो। तो वो कहती हैं बस मुझसे नहीं हो रहा, आप जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। तो वो कहते हैं अच्छा जा रहा हूँ। आप ये कहकर उनके फ्रेंड भी दूसरे रूम पर जाते हैं रेडी होने के लिए। इतने में वो अपना फ़ोन देखती हैं, उसको स्क्रॉल करती हैं। तो कुछ टाइम बाद उनके फ्रेंड भी रेडी होकर आते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो मैं भी रेडी हो गया हूँ। फिर दिलकश कहती हैं कि चलो अब हम भी चलें। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैडम चलो, मैं कार कीज़ लेकर आता हूँ। तो वो कहते हैं कि कार कीज़ क्या, कहाँ से कार लेकर आओगे। तो कहते हैं अरे हाँ हम भूल गया यार, चलो कैब से चलते हैं। तो कहते हैं कि हम चलो। ये दोनों मिलकर जाते हैं, कैब बुक कराते हैं, उसमें बैठते हैं और निकल पड़ते हैं स्टेशन की तरफ। रास्ते में दिलकश उनसे कहती है कि अरे गाड़ी रुकवाओ, मुझे ना यहाँ से कुछ फ्लावर्स लेने हैं। तो वो कहते हैं कि फ्लावर्स किस लिए। तो कहते हैं अरे बुके बनवाना है ना, मतलब मैं उनको जाके दूंगी नहीं क्या, ऐसे ही चली जाऊँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं रुकवा देता हूँ। तो रास्ते में एक फ्लावर शॉप पर गाड़ी रुकवा देते हैं। वो उतरती हैं, उस शॉप पर जाती है, तो वो उनसे कहती हैं कि एक नॉर्मल साइज़ का बुके बना कर दे दो, रेड रोज़ वाला। तो फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है। बुके बनकर तैयार होता है, उनके पास आता है। तो वो कुछ वहाँ से चॉकलेट्स की जो शॉप होती है उधर जाती है, कुछ चॉकलेट्स भी ले लेती है। तो ये सब बाय कर लेने के बाद वो अगेन कार में बैठती है और कहती है कि चलो भैया आप चलो, और फिर सीधा स्टेशन आ जाती है। वो स्टेशन पहुंचती है, टाइम देखती है तो इन सब चीज़ों में 11:45 हो चुके होते हैं, यानी कि 15 मिनट के बाद मेरी ट्रेन आनी होती है। तो वो कहती हैं कि चलो फिर भी टाइम से पहुंचे हैं। दिलकश जाती है, वहाँ खड़ी होती है, उससे वेट नहीं हो रहा होता, वो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ चक्कर काट रही होती है। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि अरे यार बैठ जाओ, आ जाएगी ना, तुम्हारी इस तरह घूमने से क्या वो जल्दी आ जाएगी। तो दिलकश कहती है कि हाँ मुझसे अब वेट नहीं हो रहा ना, मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से आ जाए, ये ट्रेन ना कब आएगी। तो वो कहते हैं आ जाएगी रुक जाओ, तुम सब्र कर लो थोड़ा सा। तो वो कहती है हाँ हाँ रुकी हुई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है बस। तो इतने में फिर वो 15 मिनट भी बीत जाते हैं, और वैसे तो ट्रेन्स काफ़ी लेट हो जाती हैं, अक्सर टाइम पे आती नहीं है, बट मेरी ट्रेन होती है वो बिल्कुल टाइम पर आती है। जैसे कि मैंने 12 बजे का कहा होता है, तो वो 12 बजे ही अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है, दिलकश की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं होती। वो तो ये सोचती है कि ट्रेन रुकी नहीं और मैं उसमें से उतरी नहीं,
धीरे धीरे करके पैसेंजर्स उसमें से उतरने लगते हैं। तो दिलकश की नज़र हर उस शख्स पर जा रही होती है जिस पर वो ये सोच सकती है कि हाँ शायद ये मैं आऊँगी, शायद इसके बाद मैं निकल कर आऊँगी, शायद उसके बाद मैं निकल कर आऊँगी। और इसी तरीके से वो सारी ट्रेन पर इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रही होती है कि कहीं से उन्हें मैं नज़र आ जाऊँ। बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रेन में से ऑलमोस्ट निकल कर आ चुके होते हैं। मैंने उन्हें अपने बॉक्स नंबर, सीट नंबर बताए होते हैं। तो वो वहाँ आती है और वो देखती है कि वो जो पूरा बॉक्स है ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बस कुछ कुछ लोग रहते हैं, वो भी उतरने वाले होते हैं। तो वो रश से कहती है कि क्या हो गया इसको, ये नीचे क्यों नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट तो ट्रेन खाली होने वाली है, अब ये आ क्यों नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि रुक जाओ ना, क्या पता वो वेट कर रही हो कि मतलब सब उतरेंगे तो वो आराम से उतरेंगी। तो वो कहती है कि हाँ बस पर अब हो गया ना, अब उतर जाना चाहिए इसे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ रुक जाओ, बस आ रही होगी। तो इतने में फिर से वो देखने लगती हैं, बट फिर थोड़ा टाइम गुजर जाता है, मैं नहीं उतर के आ रही होती तो उनसे वेट नहीं होता। और वो कहती हैं कि मैं खुद अंदर जाके देख रही हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा बाबा ठीक है, जाओ जाओ जाकर देख कर आओ। तो वो खुद अंदर आती हैं, वो बॉक्स पर जाके चेक करती हैं, देखती हैं तो उन्हें कहीं भी मैं नज़र नहीं आती। वो सीट नंबर पर आती है, उनसे उधर कुछ लोग बैठे होते हैं। तो उनसे पूछती है कि आंटी क्या यहाँ पर एक गर्ल बैठी हुई थी। वो थोड़ा बहुत लोग बताती है, हुलिया बताती है इस तरीके से। तो वो कहती है कि नहीं बेटा, वो जो पहले के लोग बैठे थे वो तो उतर चुके और हम अभी यहाँ से जाएंगे, तो हम इसलिए यहाँ पर अभी अभी यहाँ चढ़े, हमें नहीं पता कि यहाँ पहले कौन बैठा था। तो दिलकश कहती है कि अच्छा ठीक है। तो वो काफ़ी मतलब मायूस हो जाती है कि ऐसे कैसे, और मुश्क कहाँ चली गई। ये सब सुनकर दिलकश अब परेशान होने लगती है। उनके माइंड में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, लेकिन वो अपने सब ख्यालात झटक कर ये सोचती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो अगेन यहाँ वहाँ हर तरफ मुश्क को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वो जितना ढूंढती है उतना ही मायूस होती चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें मुश्क कहीं पर भी नज़र नहीं आती। पूरी तरह से ट्रेन को चेक कर लेने के बाद जब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि हाँ मुश्क यहाँ नहीं है, तो वो ट्रेन से उतरने लगती है और बेख्याली में उनका पाँव अड़ जाता है और वो गिरने लगती हैं। कि तभी उनके फ्रेंड उन्हें संभालते हैं और कहते हैं कि संभल के, क्या हो गया और इस तरह से क्यों कर रही हो। तो दिलकश बहुत ही ज़्यादा मायूसी भरी आवाज़ से कहती है कि यार वो ट्रेन में नहीं है, और क्या वो आई भी थी कि नहीं। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो आई थी, तुमने ही तो कहा था कि वो आ रही है, वो ट्रेन में है, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, यहीं कहीं होगी यार, तुम क्यों इस तरीके से परेशान हो रही हो, मिल जाएगी, देखो ऐसे मत करो। तो वो कहती हैं कि ट्रेन खाली होकर दोबारा भर गई है, अनाउंसमेंट हो गई है, जाने लगी है, कब आएगी वो, सबको तो उनके अपने मिल चुके हैं, देखो ना सब वापस जाने लगे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रही है, वो कहाँ है। और ऐसे करके वो हर तरफ ढूंढने लगती है, यहाँ वहाँ उनकी नज़रें बस एक ही इंसान को तलाश कर रही होती हैं जो उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा होता। और अब दिलकश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बिल्कुल रोने वाली हालत में आ जाती हैं। उनके फ्रेंड उनकी हालत को समझते हुए उनसे कहते हैं कि यार तुम सब्र करो, रुको, मैं एक बार फिर से फ़ोन ट्राई करता हूँ, हो सकता है आपकी बार वो फ़ोन अटेंड कर ले। तो दिलकश कहती है कि हाँ करो, जल्दी करो। तो उनके फ्रेंड अगेन फ़ोन ट्राई करते हैं, बट अगेन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब ये देख कर तो दिलकश की और ज़्यादा उम्मीदें टूटने लगती हैं। उन्हें लगता है कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या मुश्क आई भी थी उनसे मिलने के लिए कि नहीं, क्या ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इस तरीके से। वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती हैं, उनके माइंड में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं जो वो सोचना नहीं चाह रही होती है, बट दिल पर और दिमाग पर किसका ज़ोर होता है, माइंड में तो वो सारी बातें आती ही रहती हैं। और अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो ज़्यादा ही हालात ख़राब होने लगते हैं। तो दिलकश का भी यही हाल होता है, वो भी सोचती है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ अपने घुटनों पर बैठने लगती है कि उनके फ्रेंड बोलते हैं कि यार ऐसे मत करो, देखो इस तरीके से मत करो, तुम हौसला रखो, वो हो सकता है यहीं कहीं हो। उनके फ्रेंड को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो किन लफ्ज़ों में दिलकश को तसल्ली दें कि उनकी मुश्क नहीं आई है। और अब उनके अंदर की बेचैनी और उनके सारे ख़यालात आंसू बनकर उनकी आंखों से निकलने लगते हैं। वो अपने फ्रेंड से कहती हैं कि रश
जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, प्लीज़ इस तरीके से मत सोचो, वो आई है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आई है, वो आई है, देखना वो यही गई होगी, मिल जाएगी, रुको ना, मैं देख कर आता हूँ, और तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। और ये कहकर उनके फ्रेंड जाते हैं। वो इस कोने से लेकर स्टेशन के उस कोने तक हर तरफ ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। और ये सोच कर कि अब वो क्या कहेंगे दिलकश से, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपने कदम बहुत आहिस्ता करके उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ दिलकश की तो आंसू की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दिल के फ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन तक पहुँचते हैं तो दिलकश अपनी आंसू भरी निगाहें उठाकर उनसे पूछती हैं कि क्या वो मिली। तो उनके फ्रेंड ना में सर हिलाते हैं और फिर उन्हीं के साथ घुटनों पर बैठ जाते हैं। दिलकश ये सुनते ही अगेन फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। तो उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं कि यार इस तरह से मत रो, देखो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि वो इससे पहले वाले स्टेशन पर उतर चुकी हो और वो भी तुम्हें सरप्राइज़ कर रही हो, कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकती है ना। अब वो उन्हें बहलाने के लिए कुछ भी बोलने लगते हैं। तो दिलकश उनसे कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ है और अगर वो इस स्टेशन से पहले कहीं और उतर चुकी है, किसी और बस या किसी और चीज़ से आने वाली है, तो वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। उसे फ़ोन उठाना चाहिए ना, उसे हमें बताना चाहिए कि वो किस तरीके से, उसको तो एड्रेस भी नहीं पता, वो कैसे घर तक पहुंचेगी। तुम क्या कह रहे हो रश, तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलकर वो रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है। उनके फ्रेंड उन्हें कंसोल करते हैं। अब धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर जो इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ थी वो सब ख़त्म होने लगती है। सारे स्टेशन से लोग जाने लगते हैं। दिलकश के फ्रेंड देखते हैं कि अब बहुत टाइम हो चुका है और अब शायद से उन्हें भी चले जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस पर्सन के लिए आए थे वो तो यहाँ है ही नहीं। तो उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं कि सुनो, चलो बहुत देर हो गई है, वो नहीं आई है और अगर कुछ ऐसी कोई बात होगी तो वो हमें कॉल करके बता देगी, चलो यहाँ से। तो दिलकश कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, उसने मुझसे कहा था कि वो आएगी तो मैं उसका वेट करूँगी। हो सकता है वो किसी और ट्रेन से आ रही हो ना, हम वेट करते हैं, हम दूसरी ट्रेन का वेट करेंगे। तो उनके फ्रेंड कहते हैं पागल हो, दूसरी ट्रेन अभी नहीं आएगी, उसको आने में बहुत टाइम है, हम क्या तब तक यहाँ स्टेशन पर बैठ कर वेट करते रहेंगे। तो दिलकश कहती है कि हाँ, मुझे अगर रात तक वेट करना पड़े और रात से अगली सुबह तक भी वेट करना पड़े, मैं यहीं बैठ कर वेट करूँगी। उसने मुझसे कहा था कि वो आएगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। मैंने इतना कुछ किया, मैं अपने घर से लाहौर तक आई, मैंने उसके कहने पर इतना सब कुछ किया, घर लिया, घर में चीज़ें रखी, सारी चीज़ें की। हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने वाले थे और अब एंड टाइम पे वो इस तरीके से तो नहीं कर सकती ना। तो दिलकश के फ्रेंड कहते हैं कि देखो इतना मत सोचो, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ इतना मत सोचो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे भरोसा है उस पर, मैं कुछ तरीके की बात नहीं सोच रही हूँ और मैं यही कह रही हूँ कि वो आएगी और तुम भी देखना कि वो आ जाएगी और हम वेट करेंगे। तो उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं कि बेवकूफ़ियाँ मत करो, उठो, वो आएगी तो हमें कॉल करके बता देगी, चलो। तो वो कहती हैं कि उसके उसके फ़ोन की बैटरी भी तो डेड हो सकती है ना। हाँ, यही मसला हुआ होगा, तभी तो कॉल नहीं उठा रही, वरना तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कॉल करूं और आगे से फ़ोन स्विच ऑफ हो। ज़रूर बैटरी का ही मसला हुआ होगा, हम वेट करते हैं, क्या पता वो थोड़ी देर में कॉल करके बताए कि वो आने लगी है और इसी स्टेशन पर आएगी, क्योंकि उसे तो कुछ और पता भी नहीं है ना, कोई एड्रेस ही नहीं पता। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि वो बता देगी किसी भी तरीके से, अब देर हो रही है, उठो चलो। तो उनके फ्रेंड ज़बरदस्ती उन्हें उठाते हैं और फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगे। दिलकश बहुत मना करती हैं बट उनके फ्रेंड नहीं सुनते और वो उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। अभी वो कुछ आगे ही बढ़े होते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है, दिल, अकेले ही चली जाओगी, मुझे लेकर नहीं जाओगी। ये आवाज़ सुनते ही तो जैसे उन दोनों के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। दिलकश को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, ये आवाज़ सच में आई भी है या उसका वहम है। वो अपने फ्रेंड की तरफ देखती हैं
तो उनके फ्रेंड भी फ़ौरन पीछे मुड़कर देखते हैं और वो अपनी फ्रेंड की नज़रों का पीछा करते हुए जब मुड़कर देखती हैं तो जैसे उन्हें एक राहत की लंबी वाली सांस आ जाती है। उनकी आंखें जो रो रो कर लाल पड़ चुकी थी फिर से आंसू छलकाना शुरू कर देती हैं। ये देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और मैं दौड़ कर जाती हूँ, उन्हें टाइटली हग करके उनसे कहती हूँ कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं ये सब नहीं चाहती थी, सच में मैं ये सब नहीं चाहती थी। प्लीज़ ऐसे रो मत। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं नहीं चाह रही थी इतना ज़्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था आप इतना ज़्यादा रिएक्ट करोगे, इतने ज़्यादा रोओगे। प्लीज़ ऐसे मत करो ना, इतना रो तो मत। ऐसे कहते हुए मैं उनसे थोड़ा दूर होती हूँ और उनकी आंखें पोंछने लगती हूँ, उनके आंसू साफ़ करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि बस ना इतना मत रो। मैं तो मजाक कर रही थी। आपने भी तो आते वक्त मेरे साथ मजाक किया था ना। मैंने आपसे कहा था देख लो ये मजाक आपको बहुत भारी पड़ेगा, और मैंने सोचा कि इतनी इजीली अगर मैं आपको मिल जाऊं तो इसमें कुछ फ़न नहीं। और वैसे भी आपने तो कहा था कि हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ में फ़न होना चाहिए, तो फिर मैं कैसे इतना इजीली आपको मिल सकती थी। तो बस वही सब सोचकर मैंने ये सब कर दिया। मुझे नहीं पता था आप इतना ज़्यादा रोने लग जाओगे। प्लीज़ ना ऐसे मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी प्लीज़। और इसी तरह मैं उनसे बहुत कुछ बोलने लगती हूँ, तभी दिलकश मुझे पुश करती हैं और कहती है दूर रहो मुझसे। आप प्रैंक कर रही थी, आपको नज़र नहीं आया मैं कितना रो रही हूँ। यहाँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी और आपको प्रैंक की पड़ी थी। तो मैं उनसे कहती हूँ देखो ये मजाक था ना, अब इतना सीरियसली मत लो इसे। तो वो कहती है कि मजाक, किस बात का मजाक? ये आपको फ़नी सिचुएशन लग रही थी? ये सिचुएशन मजाक करने की थी? मैं कितना खुश थी आपके लिए, ये बुके लेकर आई थी, आपसे मिलने के लिए आई थी। कितना खुश थी मैं और आपने मेरी सारी खुशी को एकदम से दुख में बदल दिया। इसे कौन करता है? तो मैं कहती हूँ कि हाँ आई नो मेरी गलती है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज़ ना इतना रिएक्ट मत करो यार, ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो ये कहेंगी, बोलेगी कि चलो छोड़ो मेरा हाथ, और ये कहकर वो जाने लगेगी। तो मैं उनका हाथ पकड़ के कहूँगी कि प्लीज़ यार ऐसा नहीं करो, मैं कितनी दूर से आई हूँ आपके लिए। तो वो कहेंगी कि मैं भी आई हूँ और आप ही के लिए आई हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ आपके लिए आई थी यहाँ, और आपने इस तरह से, आपको पता है मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ ना मान जाओ यार, ऐसे मत करो। तो वो पीछे दूसरी साइड मुंह करके खड़ी रहती हैं और मैं उनका हाथ पकड़ के रखती हूँ। जब उन्हें एहसास होता है कि अब मेरी आवाज़ में भी नमी उतर आई है तो वो मेरी तरफ मुड़ कर देखती हैं और मैं भी उनकी तरफ देखती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। तो फिर और वो मुझे टाइटली हग करती है और कहती है यार दोबारा ऐसा मत करना। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। तो वो कहती हैं कि नहीं प्लीज़ ऐसे मत बोलो, करो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। और इस तरह से फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फिर दिलकश अपने फ्रेंड से कहती हैं कि रश, बट वो देखती हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, और दूसरी तरफ देखती हैं तो मेरा सामान भी नहीं होता। तो वो समझ जाती हैं कि शायद उनके फ्रेंड उनका सामान लेकर जा चुके हैं। तो फिर वो मेरा हाथ थामती हैं और मुझसे कहती हैं कि चलो हम भी चलते हैं, वो चला गया होगा। तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ चलो। तब हम जाने ही लगते हैं, कितने में दिलकश कहती है अरे रुको। तो मैं कहती हूँ क्या हुआ? तो फिर वो बुके उठाती हैं और कहती हैं कि ये मैं आपके लिए लेकर आई थी, बट मुझे नहीं पता था मुझे इस तरीके से देना पड़ेगा, मैंने तो कुछ और तरीका सोचा था, बट आपकी ये सब हरकतों की वजह से अब इसी तरीके से एक्सेप्ट करो। तो मैं फिर उनसे लेती हूँ और कहती हूँ थैंक यू, और वो कुछ चॉकलेट्स भी निकाल कर देती हैं अपनी पॉकेट से और कहती हैं ये भी। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है थैंक यू इसके लिए भी, और वो मेरा हाथ थामे हुए ही मुझे स्टेशन से बाहर ले जाती है। जब हम दोनों स्टेशन से निकलते हैं तो दिलकश कैब का डोर ओपन करती है और मुझे बैठने के लिए कहती है। मैं कैब में बैठती हूँ तो दूसरी साइड से वो भी आकर बैठ जाती है और हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं होती, पर वो मेरा हाथ थामे बैठी रहती है और हम एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराए जा रहे होते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, क्या बोले क्या कहें, कुछ नहीं समझ आ रहा होता। और इसी तरह से खामोशी से हमारा सफ़र कट रहा होता है कि दिलकश के फ्रेंड एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रुकवा देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं थोड़े टाइम में आता हूँ। अंदर से वो कुछ
खाना पैक करवाते हैं और लेकर आ जाते हैं। फिर वो ड्राइवर से कहते हैं कि चलो भैया, और इस तरह कहते हुए वो बिल्डिंग के सामने गाड़ी रुकवा देते हैं जहाँ पर हमारा फ्लैट रहता है। जब हम घर पहुँचते हैं तो अगेन दिलकश मेरे लिए डोर ओपन करती हैं और मैं कैब से निकलती हूँ। दिलकश के फ्रेंड इतने में पेमेंट कर देते हैं और हम तीनों मिलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो लिफ्ट ओपन करते हैं तो हम लोग लिफ्ट की मदद से अपने 3rd फ्लोर तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो मुझे अपने घर तक लेकर आती हैं। और जैसे ही डोर ओपन करने वाले थे तो वो अपने फ्रेंड से कहती है, राश रुको, तुम नहीं, मुश्क डोर ओपन करेगी। तो फिर उन्हें याद आता है कि हाँ, इन्हीं को करना चाहिए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ, मैं क्यों, आप लोग ओपन करो, मैं चलती हूँ साथ में। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, डोर तुम ही ओपन करोगी। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है। तो वो फिर मुझे कीज़ देती हैं और मैं डोर ओपन करती हूँ। जैसे ही मैं डोर ओपन करती हूँ तो बहुत सारे फ्लावर्स मेरे ऊपर आ जाते हैं। वो फ्लावर्स किसी बारिश की बूंदों की तरह मुझ पर पड़ रहे होते हैं। मेरे बाद दिलकश होती हैं और हम दोनों इसी तरह वहाँ खड़े रहते हैं। मैं तो अंदर जा ही नहीं पाती। वो सारी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं सजा होता, पर जितना भी सजाया गया होता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। मैं तो उसके आगे जा ही नहीं पाती। तो दिलकश मेरा हाथ थामती है और कहती है कि यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी। तो मैं कहती हूँ कि ये सब ये सब बहुत खूबसूरत है। तो वो कहती हैं कि हाँ, आपने मना किया था, वरना मैं इससे भी ज़्यादा करती। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, इतना भी काफ़ी है, इतना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहती हैं कि हाँ, अंदर तो आओ। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, आती हूँ। और इस तरह से मैं अंदर जाती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, क्योंकि वो मेरा घर होता है, हमारा घर, मेरा और दिलकश का। तो ये सोच सोच कर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि ये हमारा घर है। और इस तरह से मेरी आंखें भी थोड़ी भीग जाती हैं, मुझे थोड़ा रोना आने लग जाता है। और मैं सोचती हूँ कि यार, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, और जब सोचा तो पा भी लिया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ गॉड की। और मैं दिल ही दिल में बहुत सारी प्रेयर भी करती हूँ और ये सोचती हूँ कि अब मैं अपनी न्यू लाइफ की तरफ निकल पड़ी हूँ, तो ये लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गुजरे। इसी तरीके से बहुत सारी बातें अपने दिल में लिए मैं उस घर में एंटर करती हूँ। वो मुझे अंदर की तरफ ले जा रही होती हैं तो फ्लोर पर बहुत सारे फ्लावर्स बिछाए गए होते हैं और मैं चलते चलते बस अंदर ही जा रही होती हूँ, अपने ख्यालात में गुम। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और मैं दिलकश से कहती हूँ कि थैंक यू मेरा इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। तो वो कहती है कि बस इतने में खुश हो गई। तो मैं कहती हूँ ये इतना तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। वो मुझसे कहती हैं कि ये सारी डेकोरेशन रश ने करवाई है, तो अगर थैंक्स कहना ही है तो उनसे कहो। तो मैं उनके फ्रेंड की तरफ देखती हूँ और मैं उनसे भी थैंक्स कहती हूँ। तो वो कुछ कहते तो नहीं हैं, जस्ट वो अपनी नज़रों से ही मुझे वेलकम का इशारा कर देते हैं। दिलकश मेरा हाथ थामती है और वो मुझे काउच तक लेके जाती है, बिठाती है और कहती है रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो जाती है, पानी लेकर आती हैं। मैं वो पानी पीती हूँ तो वो मेरे पास आकर बैठती हैं और मुझसे बातें करने लगती हैं कि मेरा सफ़र कैसा गुजरा, कहीं मुझे कुछ मुश्किल तो नहीं हुई। और इसी तरीके से वो सारी बातें पूछने लगती हैं। उनके फ्रेंड भी वहीं बैठे रहते हैं और ये बातें करते करते 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि शायद से अब आपको फ़्रेश हो जाना चाहिए, तो फिर हम लंच कर लेते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ, देन उसके बाद हम लंच करेंगे। और ये कहते हुए जब मैं जाती हूँ तो मैं अपना बैग उठाती हूँ। मेरा बैग काफ़ी भारी रहता है तो मुझसे उठ नहीं रहा होता। तो वो फिर इतने में दिलकश आती है और वो कहती हैं कि रुको, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। मैं उनकी हेल्प से एक बैग रूम तक लेके जाती हूँ। मैं एक ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा और ऊपर से मैरून कलर की शॉल ओढ़े हैदराबाद से लाहौर तक आई होती हूँ। और अभी भी मैं अपने बैग से एक वाइट और पिंक कलर का कुर्ता पजामा निकाल कर फ़्रेश होने चली जाती हूँ। जब मैं अच्छे से फ़्रेश होकर शावर लेकर बाहर आती हूँ तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती हूँ।
मुझे सब याद आ रहा होता है किस तरह से दिलकश ने मुझे सारी चीज़ें वीडियो कॉल पर दिखाई थी, और सेटिंग वगैरह करते हुए भी उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की थी। तो ये सब चीज़ें याद करते हुए मैं मुस्कुराती हूँ। और रूम पर उस वक्त कोई नहीं रहता। मुझे समझ आ जाती है कि शायद दिलकश बाहर होगी, उनके फ्रेंड के साथ लंच प्रिपेयर करने में हेल्प करवा रही होगी। और इसी तरह से मैं रेडी होती हूँ और फिर मैं भी रूम से बाहर चली जाती हूँ। देखती हूँ कि दिलकश और उनके फ्रेंड लंच लगा चुके रहते हैं और वो मेरा वेट कर रहे होते हैं। मैं जाती हूँ, उनके पास जाकर बैठती हूँ, तो हम तीनों भी इकट्ठे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। इतने में लंच करने के बाद दिलकश के फ्रेंड कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। दिलकश उनसे कहती हैं कि यहाँ पर तो आप किसी को इतना ख़ास जानते नहीं हैं, तो फिर कहाँ जा रहे हैं और किसके पास आपको काम है? तो वो कहते हैं कि अरे थोड़ा बहुत काम है तो मैं आता हूँ, शायद आते आते 2-2.5 घंटे लग जाए। तो वो कहती है कि ठीक है, पर अपना फ़ोन ऑन रखना, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो फिर फ़ोन करेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, और ये कहकर वो घर से चले जाते हैं। तो घर पर अब सिर्फ मैं और दिलकश ही होते हैं। तो वो मुझे देख रही होती हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम एक दूसरे से क्या बात करें। हम फ़ोन पर तो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, पर जब लोग मिलते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि फ़ोन पर बात करना और फ़ेस टू फेस बात करने में बहुत फ़र्क होता है। तो हम एक दूसरे से काफ़ी शर्मा रहे होते हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे होते, कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें। तो इस चुप्पी को तोड़ते हुए मैं ही फर्स्ट बोल पड़ती हूँ कि क्या हुआ, फ़ोन पर तो आप बहुत बोलती हो और बहुत मज़ाक करती हो, अभी आप इस तरीके से चुप क्यों हो? तो फिर वो भी कहती हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस खुशी हो रही है और नहीं समझ आ रहा है कि इस खुशी को किस तरीके से बयां करूं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बात करूँ और क्या नहीं। तो वो कहती हैं कि चलो फिर बातें करते करते आपका सामान अनपैक करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ ये भी ठीक है, चलते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों रूम पर आते हैं। मैं अपने बैग से सारे कपड़े निकाल कर पूरे बेड पर बिखेर देती हूँ। तो दिलकश मुझसे कहती हैं कि चलो सबसे पहले आपके कपड़े कबर्ड में सेट कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ ये ठीक है। वो जैसे ही कबर्ड ओपन करती हैं तो सारा कबर्ड तो जैसे उन्हीं के कपड़ों के लिए था और उसी से ही फुल रहता है। तो मैं कहती हूँ कि देखा, मैंने इसीलिए कहा था कि बड़ी वाली कबर्ड लेना, बट शायद अब हमें एक और की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें तो मेरे कपड़े आने से हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, एक और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी जगह बना देती हूँ। वो जाती हैं, अपनी सारी चीज़ें साइड करती हैं और मेरे कपड़ों और मेरी चीज़ों के लिए जगह बनाने लगती हैं। करते करते उन्हें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो उसके बाद फिर वो कहती हैं कि लो जगह बन गई। वो आती हैं मेरे साथ, मेरे कुछ कपड़े हैंग करती हैं, कुछ तय करके रख देते हैं, कुछ शूज़, स्लीपर, हील्स, मेरी सब चीज़ें कबर्ड में सेट करने लगती हैं। और इसी तरह बातें करते करते, काम करते करते हमें कब 1 से डेढ़ से 2 घंटे गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इतने में डोर पर बेल बजती है, तो मैं कहती हूँ कि मैं देख कर आती हूँ। तो फिर दिल मुझसे कहती हैं कि हाँ ठीक है, जाओ देख लो। मैं जाती हूँ, डोर ओपन करती हूँ तो वो उनके फ्रेंड रहते हैं। वो जैसे ही घर पे आते हैं सीधा अपने रूम पर चले जाते हैं। मैं डोर वापस से क्लोज़ करती हूँ और फिर रूम पर आती हूँ। तो वो मुझसे पूछती हैं कौन था? तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपके फ्रेंड थे। तो वो कहते हैं अच्छा आ गया? तो मैं कहती हूँ कि हाँ वो आ गए, अपने रूम पर हैं। तो वो कहती हैं चलो ठीक है, मैं ज़रा वॉशरूम से फ़्रेश होकर आती। अब कुछ काम होता नहीं करने को, तो मैं भी जस्ट बेड पर वैसे ही बैठ कर अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगती हूँ। इतने में दिलकश का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो मैं उनसे कहती हूँ दिल, आपका फ़ोन बज रहा है। तो वो कहती हैं कि किसका कॉल है देखो। तो मैं जब देखती हूँ तो उनकी मम्मा की कॉल रहती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये आपकी मम्मा की कॉल है। तो वो कहती हैं अच्छा रुको, मैं बाहर आके अटेंड करती हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है। फिर मैं अगेन अपना मोबाइल देखने लगती हूँ। वो बाहर आती हैं, वो कॉल अटेंड करके अपनी मम्मा से बातें करने लगती हैं। उनकी मम्मा उनसे यही घर, सेटलमेंट और सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगती हैं। दिलकश उन्हें उन सारी चीज़ों के बारे में बताती है, बट उन्हें वो ये नहीं बताती कि अब इस घर में एक और पर्सन भी रहेगा, यानी कि मैं रहूँगी। तो वो अपनी मम्मा से ये नहीं बताती हैं। बाकी वो उनसे बातें करती रहती है। बातें करते करते आधा घंटा गुजर जाता है
और मैं देखती हूँ कि ये अभी भी कॉल पे बात कर रही हैं, तो मैं रूम से बाहर आ जाती। मेरे पास करने को कुछ काम होता नहीं है, तो मैं बाहर आके वैसे ही गैलरी में देखने लगती हूँ। तो आसपास की बिल्डिंग्स और सारा एरिया देखती रहती हूँ, और मौसम भी बहुत अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है वो सब मुझे देखते देखते। अगेन टाइम बीत जाता है, दिलकश के फ्रेंड आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं डिनर करोगे, मैं लेकर आऊँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अब लंच काफ़ी देर से किया था, तो मुझे भूख नहीं है, आप दिलकश से पूछ लें अगर वो करेंगी तो वो कहते हैं कि हम ठीक है, फिर मैं थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट का कुछ ले आता हूँ, वो खा लेते हैं, भूख तो मुझे भी नहीं है। तो पर रात को कुछ ना कुछ खा कर ही सोएंगे, ऐसे नहीं सो सकते, मैं रिफ़्रेशमेंट का कुछ लेकर आती हूँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो वो कहते हैं ठीक है, जाता हूँ मैं। वो जाते हैं बाहर, और मैं अगेन वहाँ खड़ी होकर सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, सब देख रही होती हूँ। इतने में दिलकश बाहर आती हैं और वो मुझसे कहती हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं, बस वैसे ही थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो बस मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। मौसम भी बहुत प्यारा है, तो बस यही इंजॉय कर रही थी। तो वो मुझसे कहते हैं कि अच्छा यहाँ रश कहाँ है। तो मैं कहती हूँ कि वो पूछने आए थे कि क्या वो डिनर लेकर आए। तो मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्हें भी भूख नहीं है, तो रिफ़्रेशमेंट का कुछ सामान लेकर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेंगे। तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है, ये भी सही है। तो ये पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिसके साथ रहें।